हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। उससे क्या होगा, आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहेगी। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1। देखिए, 6 नंबर प्रश्नावली है, वो है समरूपता पर आधारित। समरूपता। देखिए, समरूपता किसे कहते हैं? समरूपता का अर्थ होता है कोई चीज दूसरी चीज के समान होना, देखने में एक जैसी लगे, जिसे उसे हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। जैसे कि ये कोई वर्त है, ठीक है, ये छोटा वर्त है, इसके साथ में हम कोई बड़ा वर्त को बना दे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी वर्त है और ये भी वर्त है, ये दोनों क्या कहेंगे? समरूप। दोनों क्या होंगे? समरूप। देखिए, दिखाई देने में हमें क्या प्रतीत हो रहे हैं? एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, हम क्या कहेंगे? समरूप आकृति, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम कोई वर्ग ले लें। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। तो दो वर्ग है, वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है। आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन देखने में एक जैसे प्रतीत हो गए। वर्त, सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए क्या होते हैं? आयत होते हैं। आयत किन्हें कहेंगे हम? जिनके आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समान होगी, ठीक है। दो आयत ले ले, वो भी क्या होगी? एक दूसरे के समरूप होगी। छोटा बड़ा ले सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगी? एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है। ये छोटा आयत हो गया, ये बड़ा आयत हो गया, ये क्या हो गया? एक दूसरे के समरूप। कहने का अर्थ ये होगा, जो आकृति देखने में एक जैसी प्रतीत होती है, ठीक है, एक जैसी लगती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में समरूप कहते हैं, ठीक है। वर्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। एक समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं आप। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे हम? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो भी क्या होगा? एक दूसरे के समरूप होगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो सभी वर्त, सभी वर्ग, सभी आयत और सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई समरूपता की सामान्य भाषा। अब इसको परिभाषा के रूप में हम बदले तो किस प्रकार हो सकता है? देखिए, ऐसी आकृति जिसमें संगत कोण समान तथा संगत भुजा समानुपाती हो। ऐसी आकृति जिसमें संगत कोण समान तथा संगत भुजा समानुपाती हो, समरूप आकृति कहलाती है। समरूप आकृतियां कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने लिया कोई वर्ग ले लिया, ठीक है। छोटा वर्ग मतलब ये a हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब इसके साथ में कोई दूसरा वर्ग ले ले जिसमें क्या होगी? प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये भुजा हमने मान ली b, ये b, ये b, ये भी v, ठीक है ना। इसे नाम दे दिया a b c d। इसे नाम दे दिया हमने E F G H। ये दो आकृति होगी, ठीक है ना। ये छोटी वाली वर्ग हो गया, ये बड़ा वाला वर्ग हो गया। देखिए, इनका संगत कोण समान है। ये कोण 90, 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 सभी कोण समान है। जिसमें संगत कोण समान हो, सारे कोण एक दूसरे के समान है, संगत कोण, ठीक है। अब संगत भुजा का अनुपात समान हो, मतलब ये भुजा बटा ये भुजा बटा ये
ये भुजा बट्टा ये भुजा बट्टा ये, यानी कि इसकी भुजा में इसका भाग दें, यानी कि ए बट्टा बी आ रहा है, इसका भाग देंगे तो बराबर में इसका क्या आएगा, ए बट्टा बी। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी क्या आएगा, ए बट्टा बी। इसी प्रकार इसका भी आएगा ए बट्टा बी। देखिए सभी अनुपात समान है, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, यानी कि संगत कोण समान तथा संगत भुजा का अनुपात समान हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक है ना। तो ये परिभाषा होगी समरूपता की। आपको क्या करना है, दो आकृति देगा, आपको बताना होगा कि ये समरूप है या नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली से शुरू करते हैं हम 6.1 को देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है हमें। प्रश्नावली 6.1 में हमें दे रखा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। कह रखा है कि सभी वर्त खाली स्थान होते हैं। सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हमने लिखा था अभी शुरू में, क्या है, सभी वर्त क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। ठीक है। और सर्वांगसम कौन सी आकृति होगी, जो सेम टू सेम एक जैसी होने हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति। ठीक है ना। एक 3 सेमी त्रिज्या का वर्त दूसरे 3 सेमी त्रिज्या के वर्त के क्या होगा, सर्वांगसम। और प्रत्येक वर्त क्या होता है, एक दूसरे के समरूप होता है। ठीक है ना। क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो सभी वर्त क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। तो खाली स्थान में क्या जाएगा, समरूप। प्रश्न नंबर 2, सभी वर्ग समरूप होंगे। हमने किया था सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर सेम टू सेम, अगर सर्वांगसम गए तो सर्वांगसम कौन सी आकृति होगी, जो सेम टू सेम हो, यानी कि ये वर्ग और ये वर्ग सर्वांगसम तब होंगे जब प्रत्येक कोण तो समान है, साथ साथ में ये भुजा ए है तो ये भी ए हो, ये ए है तो ये भी ए हो, ये ए है तो ये भी ए हो, ये ए है तो ये भी ए हो। ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। आगे दे रखा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है ना। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, समबाहु। ठीक है। पहले और दूसरे में क्या आ जाएगा, ये, और तीसरे में आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। नेक्स्ट दे रखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान, ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है ना। ये परिभाषा में ये संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है ना। बराबर कह सकते हो, संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। ठीक है। अभी 2 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हमें दे रखा है कि समरूप आकृति। समरूप आकृति में हम कह सकते हैं दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हमें। ठीक है ना। समरूप आकृति में एक वर्ग दूसरे वर्ग क्या हो गया, समरूप। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वर्ग एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। दो आकृति हमें देनी थी तो दो आकृति बना देंगे, एक वर्ग दूसरे वर्ग के समरूप, एक वर्ग दूसरे वर्ग के समरूप, एक आयत दूसरे आयत के समरूप, और एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज के समरूप। ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा, समरूप का। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है। त्रिभुज ले लिया हमने, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। यानी कि ए बी सी, ये हमने ले लिया 60 डिग्री, ये हमने ले लिया 50 डिग्री, 7 6 5 11 और 7, ये हो गया हमारा 70 डिग्री। दूसरा त्रिभुज बनाए हम तो ये हमने ले लिया 70 डिग्री, ये हमने ले लिया 80 डिग्री, और ये हो गया हमारा 50 डिग्री। तो ये तो दोनों आकृति क्या होगी, एक दूसरे के समरूप नहीं होगी। ठीक है ना। 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 30। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे क्योंकि संगत कोण इनके बराबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम कोई और आकृति ले तो हम ले सकते हैं कोई एक ले लेते हैं समचतुर्भुज और एक ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है। सारी भुजा क्या ले ली हमने, बराबर, और एक ले लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आमने सामने की भुजा बराबर, तो वे क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। ये क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप नहीं है। ये भी एक दूसरे के समरूप नहीं है और वो भी एक दूसरे के समरूप है। दो वर्ग एक दूसरे के समरूप, दो वर्ग एक दूसरे के समरूप। तो ये दो उदाहरण हो गए।
अभी नेक्स्ट बता रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, 3 नंबर में हमें दे रखा है, बताना हमें समरूप है या नहीं है। तो आकृति बना लेते हैं, आकृति बनाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमें 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, सभी 1.5 1.5 दे रखा है, P Q R S। ठीक है, और एक दे रखा है हमें ये वर्ग, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए कोई कोण नहीं दे रखा है, इसमें सभी कोण दे रखे हैं 90 डिग्री, इसमें क्या दे रखा है, कोई कोण नहीं दे रखा है। तो हम इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज को क्या नहीं कर सकते, समरूप नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, समरूप। अगर हमें दे देता कि ये सारे कोण समान है, मतलब ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण बराबर है, तब हम क्या देखते, भुजा का अनुपात समान है क्या। देखिए यहाँ पर हमें भुजा का अनुपात समान मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1.5/3 बराबर 1.5/3 और बराबर 1.5/3 बराबर 1.5/3। काटेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अनुपात तो क्या रहा है, समान आ रहा है। अनुपात क्या रहा है, भुजा का समान आ रहा है, लेकिन कोण है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृति नहीं है। ठीक है ना, ये चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। ये क्या हो गया, हमारा प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होगी। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।